आपको टाइम भर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ फार्मूला और एक कॉन्सेप्ट बताने वाला था। समझते हैं। पहले क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दिया गया कि 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो कह रहा है यार उसी काम को 8 आदमी कितने दिनों में पूरा करें। बात समझे, इसका मतलब 12 आदमी ने मिलकर 16 दिन में जितना भी काम किया होगा उतना ही कह रहा है। उसी काम को, जो काम यहाँ पर समाप्त हुआ है, उसी काम को कह रहा है 8 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका मतलब एक बात हम समझ लेते हैं, इसका अगर आप बेसिक कंसेप्ट से इसको उठाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। एक फॉर्मेट होता है, तो फार्मूले को हम पहले समझ लेते हैं यहाँ से। अगर हम फार्मूले की बात करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट मैंने उठाया है, उसको लिखेंगे हम यहाँ से M1 और D1 और H1 अपान में मैंने ले लिया W1 इक्वल टू मैंने लगाया, इक्वल टू लगाया, फिर यहाँ से मैंने लिया M2 लिया और D2 लिया और H2 लिया और क्या लिया मैंने W1 लिया। W2 है यहाँ पर आना चाहिए यार W2। ठीक, बात को समझते हैं। इसका मतलब यार ये जो M1 की मैंने बात करी है ये एक ग्रुप होता है। ग्रुप की अगर आगे बढ़ेंगे तो और टाइप के क्वेश्चन आपको मिले, वहाँ ग्रुप दिखेगा। दिखेगा 2 लड़के और 3 लड़कियां मिलकर किसी काम को इतने दिन में समाप्त करते हैं, इस टाइप को मैंने इसे ग्रुप बोल दिया। इसमें ग्रुप में बात करूँ तो यार मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है और चाइल्ड भी हो सकता है, एटलीस्ट कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं डी। जो डी मैंने लिया है, डी जो है दिनों की संख्या की बात कर रहा होगा, डेज मैंने लिख दिया यहाँ से। और जो मैंने H1 की बात करी है, H1 आपका आवर्स रहा होगा, मीन्स घंटा रहा होगा। और जो मैंने W1 की बात की, W1 जो भी दिया गया वो वर्ग की बात कर रहा है। यहाँ पर वर्ग कई टाइप से अलग अलग डिफाइन होगा। कभी क्या होगा, कोई भी काम वो फ्रैक्शन की बात कर रहा होगा, आगे फ्रैक्शन के क्वेश्चन भी आगे आपको दिखाएंगे कैसे फ्रैक्शन में बात कर रहा होगा। तो यहाँ पर जिस वैल्यू की बात कर रहा होगा, एक वैल्यू दी होगी, दूसरी वैल्यू आपसे फाइंड आउट कराई होगी। जिस वैल्यू की बात नहीं की होगी उस वैल्यू को हम भी इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, बात खत्म होगी। जैसे ये कह रहा है कि 12 आदमी मैंने ले लिया यार, 12 आदमी किसी काम को कह रहा है कि 16 दिनों में समाप्त करते, इसका मतलब ये काम था 12 आदमी ने 16 दिन मिलकर जो समाप्त कर दिया। तो यही काम, इसी काम को अगर बोला उसी काम को 8 आदमी, ठीक है भाई, कह रहा है कि 8 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इसका मतलब कह रहा है 8 आदमी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इसका मतलब यार ये हो गया, ये हमसे क्या चाह रहा है कि D2 का मान चाहिए इसको, ये D2 का मान चाहिए। D1 दिया गया था और D2 आपसे फाइंड आउट करा रहा। तो यहाँ से मैंने लिखा 8 दूनी 16। इसका मतलब D2 की जो वैल्यू निकल के आई है इक्वल टू मैंने ले लिया कितना 24। तो ये मेरा यहाँ से आंसर निकल गया। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था। इसी टाइप से मैं दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ। जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया आप समझते हैं। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन दिया वो कह रहा है कि यार 20 आदमी, ठीक है भाई, 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में किसी काम को समाप्त करते हैं। अब वो कह रहा है उसी बात को समझते हैं। वो कह रहा है कि यार उसी काम को, ये जो दिया गया कह रहा है उसी काम को, उसी काम जो यहाँ पर काम समाप्त होकर उसी काम को कह रहा है, उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में की कितने आदमियों की संख्या आवश्यकता होगी। मतलब हुआ ये यहाँ पर M2 की बात कर रहा है, या कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो यार यहाँ से इसको फाइंड आउट करेंगे। 12 12 दूनी 24 हुआ, 2 से इसको ब्रेक कर दिया, जिस 2 से आपने इसको ब्रेक किया 10 निकल के आया। 3 से इसको काट दें, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, 2 से इसको ब्रेक किया, 5 यहाँ से निकल के आया। तो यार कितना निकल गया है, M2 इक्वल टू की अगर हम बात करें 15 निकल गया है। यहाँ से अगर हम बात करें ये 15 निकल गया है। तो मतलब साफ साफ यार यहाँ से निकल के आ रहा है, ये हमारा जो निकल गया है ये आपसे निकल गया, ठीक है, 15 आंसर निकल। इसी टाइप के हम तीसरे क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, अभी मैंने आपसे बात करी, हम कभी कभी क्या करेंगे फ्रैक्शन पे बात वैल्यू कर रहे होंगे। तो फ्रैक्शन 1/3 हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जब भी कह रहा है कि 7 आदमी 8 घंटे में 1/3, मतलब ये हुआ जो 1/3 की ये बात कर रहा है, मतलब टोटल काम जो हमने लेट कर लिया, लेट द वैल्यू। मैंने कहा टोटल काम जो था, टोटल वर्क जो था वो 3 था, ठीक है भाई। इसमें से एक इसने समाप्त कर दिया, इसका मतलब जो बचा हुआ काम कितना था 2, ठीक है, एक इसने कंप्लीट किया तो बचा हुआ काम 2, ठीक। आप समझते हैं। वो कह रहा है कि यार 7 आदमी किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 घंटे प्रतिदिन करके 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो इंटू क्या हो जाए 36, एक समाप्त किया, बचा हुआ काम कितना हो गया आपका यहाँ पर 2, ठीक है। या शेष काम को कितने दिनों में समाप्त, मतलब हुआ ये D2 की बात है कितने दिनों में, इंटू कह रहा है अगर 24 आदमी, ठीक है भाई, 24 आदमी इंटू कितना हुआ 6 दिन, क्योंकि ये 6 घंटे की बात कर रहा है, ठीक। यहाँ से निकला 12×3 = 36 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 2 से 2 हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया, 3 3 दूनी 6 हुआ, 2 से इसको 3 दूनी 6 हुआ, 2 2 से यहाँ 2 से हमने इसको ब्रेक कर दिया, 4 ये मिला, ये मिल गया यहाँ से 28 करा D2, मतलब हुआ ये मेरा आंसर निकल के आ गया यहाँ से। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे हम ऐसी ही वैल्यू से सॉल्व कर लेंगे। दैट्स इट, मेरा आंसर।